अब मैं आपसे क्या कहूँ मिसेस शर्मा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आप इतने शरीफ लोग हैं और पूरी सोसाइटी के सामने पुलिस वाले आपको इस तरह से घसीट के ले गए। जब घर की इकलौती बहू बदनामी का कारण बन जाए तो फिर कहने सुनने के लिए रह ही क्या जाता है। वैसे मिसेस शर्मा, हमने सुना है आपका कार्तिक अभी तक हवालात में ही है। देखिए, आप लोग हमारे यहाँ पर आए, हमारे लिए आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। सुधीर जी, हम आपके पड़ोसी हैं और आपका दुख बांटने आए हैं। एक मिनट भाभी जी, एक मिनट। हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए आप। जब हमारा दुख हद से ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो हम खुद आ जाएंगे आपके पास बांटने के लिए। अभी फिलहाल मेहरबानी के लिए आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ, जाइए, आइए प्लीज। चल आइए। चिप्राप, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम जितना इन लोगों को एंटरटेन करोगी ना, उतना ही ये लोग तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। और कोई जरूरत नहीं है घर की बातों को चार लोगों के बीच में उछालने की। आई बात समझ में? टीवी एक मिनट, क्या कर रहे हो? तबीयत ठीक है? हाँ, आई एम फाइन, इनफैक्ट आई एम रॉकिंग। क्यों? 8 बज रहे हैं नेहा, सुबह सुबह घर के काम है, मुझे ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है और तुम आराम से बैठ के टीवी देख रही हो, नेल पॉलिश लगा रही हो। क्या है यार ये? काम कोई और करने आ रहा है क्या, या मुझे करने? रिलैक्स, घर के काम हो रहे हैं, बच्चे तैयार हैं और उनका टिफिन तैयार हो रहा है और तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी तैयार है। इनफैक्ट तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे। क्या? कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई है तुम्हारे क्या, कि तुम यहाँ बैठ के टीवी देखोगी और सारे काम अपने आप हो जाएंगे? कुछ ऐसा ही समझ लो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समवन। हरी। गुड मॉर्निंग मैम। हरी, ये विक्रम सर हैं। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, काम कीजिए, साहब के लिए आपने वो आलू पराठे बनाए हैं ना, उन्हें टेबल पर लगा दीजिए, हम आते हैं। अभी लगाता हूँ मैं। अच्छा, एक सेकंड, ये जो चाय है ना थोड़ी ठंडी हो गई, इसे गर्म कर दीजिएगा। एकदम फ्रेश बना के लाऊंगा मैं। इसको कहाँ से पकड़ के लाई हो? पकड़ के थोड़ी ना लाई हूँ, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बुलाया है। ये हमारे साथ यहीं रहेगा काम करने के लिए। हाउस हेल्प है। He is not very expensive and very well trained. Plus, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, वो ऑब्वियसली तुम्हारी भी मदद करेगा ना। मुझे क्या मदद चाहिए? See for example, रोज सुबह तुम अपने आप अपना टिफिन लेके जाते हो ना, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम सुबह का खाना दोपहर को खा रहे हो। तो आज के बाद रोज तुम गर्मा गर्म स्टीमिंग हॉट खाना खाओगे, क्योंकि वो टिफिन लेकर आएगा। प्लीज इस नमूने को मेरे ऑफिस में भेजना है यार। क्या तुम इसको घर पे ही रखो और घर के काम संभालो प्लीज। बेबी प्लीज, डोंट मेक मी अ बैड वाइफ। हरी डेफिनेटली तुम्हारा लंच लेकर आएगा। और अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हरी, हम आ रहे हैं, चाय लगा दो। अरे क्या नमूना पकड़ लाई है नेहा। राम, तुमने कार्तिक की पूरी फैमिली को जेल से बाहर निकलवा दिया? क्यों? माँ, जो कुछ भी हुआ उसमें उन लोगों की क्या गलती? उनकी क्या गलती थी? तो फिर किसकी गलती थी? अरे उन लोगों ने ही तो भड़काया था कार्तिक को नच के खिलाफ, उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर। नहीं माँ, मैं ये कभी नहीं मान सकता कि उन लोगों ने ऐसा किया है। मैं उन लोगों को जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। माँ, सुधीर जी की तबीयत ठीक नहीं, वो जेल में। क्या आप जानते हो कि प्रिया कितनी डिस्टर्ब हो गई थी? She's my wife. I have to think about her. मैं प्रिया के परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? They are not to blame. अच्छा, अगर तुम्हें प्रिया की इतनी ही फिक्र है, तो तुम कार्तिक को भी जेल से क्यों नहीं बाहर निकलवा देते? वो भी तो तुम्हारी बीवी का भाई है ना। फिर चाहे वो तुम्हारी बहन के साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? भाई, ये आप क्या कह रही? क्यों कह रही है ये सब? आप जानती है ना कि मैं छोटी से कितना प्यार करता हूँ। या
छोटी के खिलाफ कोई कुछ भी करे तो वो सजा जरूर भुगतेगा, जैसे कि कार्तिक भुगत रहा है। लेकिन कार्तिक की गलती के लिए मैं किसी और को सजा कैसे दे सकता हूं? दैट्स रॉन्ग। ठीक, फाइन, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही कर। हैप्पी? ये बात तो सुलझने की जगह और उलझती ही जा रही है। मुझे मिस्टर कपूर से साफ साफ सारी बात कह देनी चाहिए, शायद तभी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकले। आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो। कल रात जिस हालत में नताशा यहाँ आई, उसे देखने के बाद आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर किसी भी भाई को बहुत गुस्सा आएगा और वो यही चाहेगा कि जिस किसी ने भी उसकी बहन की ये हालत की हो उसे सजा मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मानती हो कि कार्तिक को जेल में होना चाहिए? मैंने कहा जिस किसी ने भी उसकी ये हालत की हो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैंने कार्तिक का नाम नहीं लिया। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ मिस्टर कपूर कि ये दो परिवारों के बीच का मामला है। नताशा हो या कार्तिक, दोनों ही हमारे अपने हैं। लड़ने झगड़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम कूलली बैठकर आपस में इस मसले को सुलझाएं। एक्चुअली मैं बहुत देर से आपसे ये कहने की कोशिश कर रही थी। कल रात से आपके जाने के बाद मैंने कार्तिक से और घर में सबसे बात की। देखिए, पापा को टाइम पे दवा ना देने की वजह से कार्तिक और नताशा में झगड़ा जरूर हुआ था, बहुत तेज झगड़ा हुआ था। लेकिन कार्तिक का ये कहना है कि उसने नताशा पे हाथ नहीं उठाया। आई सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी झूठ बोल रही है? मैंने ये कब कहा? तो और क्या कहा तुमने? एक मिनट, इट्स क्वाइट सिंपल प्रिया। छोटी का कहना है कि कार्तिक ने उसे मारा। अब कार्तिक कह रहा है कि उसने छोटी को नहीं मारा। अगर कार्तिक सही हुआ तो फिर ऑब्वियसली छोटी झूठ बोल रही है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि नताशा की तरह कार्तिक का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका भी अपना कुछ कहना है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम इस मामले को सुलझाने के लिए उसकी जड़ तक तो जाना चाहिए ना हमें। आई एम रियली क्वाइट अमेज्ड विद यू प्रिया। तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो। मेरी बहन की हालत देखने के बाद भी तुम ऐसी स्टेटमेंट्स कह रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मारपीट करने वाला तुम्हारा भाई है। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और वो झूठ नहीं बोल सकती। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? नताशा की ये हालत देखने के बाद मुझे भी उतना ही गुस्सा आया जितना कि आपको। इसीलिए तो मैं आपके साथ गई थी। मैंने आपको फोन नहीं करने दिया, ये कहा कि वहां चल के बात करते। मैं भी कार्तिक से बहुत गुस्सा थी, लेकिन जैसे आपको नताशा पे भरोसा है, अपनी बहन पे भरोसा है, वैसे मुझे कार्तिक पे भरोसा है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। मैंने उसे बहुत डांटा, मैंने उसे थप्पड़ भी लगाया, लेकिन वो जो कह रहा है मुझे नहीं लगता झूठ कह रहा है। वो कह रहा है कि हाँ, हम लोगों का झगड़ा हुआ था। कार्तिक ने नताशा को घर छोड़कर जाने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। मैं आपसे और कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक बार कार्तिक को क्या कहना है ये तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। सुनना तो दूर, कार्तिक की शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे। अगर वो मेरे सामने आएगा ना तो मैं शायद उसका मुंह तोड़ दूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड प्रिया कि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं इस वक्त, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कंट्रोल कर रहा हूं। चिल्लाइए मत। अगर आपको अपने घर वालों पर यकीन है तो मुझे भी अपने घर वालों पर उतना ही भरोसा है। अपनी जिंदगी के 30 साल बिताए हैं मैंने उनके साथ। अगर वो कह रहे हैं कि कार्तिक ने नताशा पे हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब नहीं उठाया। मुझे पूरा यकीन है। आपको है ना यकीन नताशा पे, वैसे ही मुझे कार्तिक पे यकीन है। आप दीजिए नताशा का साथ, मैं अपने भाई का साथ दूंगा। और उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने बलबूते पर अपने भाई को बचाऊंगी।
आज एक बार फिर निहारिका प्रिया से हार गई। मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिया की जान उसके भाई में अटकी पड़ी है और जब तक कार्तिक जेल के अंदर सड़ रहा है ना, प्रिया यहाँ चैन से सांस नहीं ले पाएगी। मॉम, एक तरफ भाई की चिंता और दूसरी तरफ पति से अनबन, दोनों के बीच में ना इस बार प्रिया बुरी तरह फंस गई है। मॉम, मुझे यकीन है कि जब तक कार्तिक जेल से बाहर नहीं आता ना, इन दोनों की टेंशन कम नहीं होगी। वो बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही। तो बहन जी जरा आंखें खोलो, देखो प्रिया ने कार्तिक की बड़ी वकालत की राम से, लेकिन राम ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। अब जो है प्रिया बड़ी अपसेट है, उसका पति उसकी बात को इग्नोर कर रहा है। वो ऐसी हालतों में एक ही बात नजर आती है, राम और प्रिया का दी एंड। भैया, या तो आपको बात समझ में आ नहीं रही है या आप बात को समझना ही नहीं चाहते। मतलब ये कि आंखें खोल के देखने की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। आपने देखा आज राम ने क्या किया? उसने मेरी बात को टाला, मुझे गलत ठहराया उसने और प्रिया की तरफदारी की। ये राम लिटरली प्रिया के साए में जी रहा है और हमें उसे उस साए से बाहर निकालना होगा। ए चल। कहाँ? कोई तेरी जमानत करवाने आए हैं। जमानत? ये जमानत देने कौन आया? थी कार्तिक, थैंक्स दी। पागल है क्या? ये जमानत तो थी जमानत के लिए नहीं, आपने मुझ पर जो यकीन दिखाया है, मैं उस यकीन के लिए थैंक्स कह रहा हूँ। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है कार्तिक। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तूने नताशा पे हाथ नहीं उठाया। इनफैक्ट मैंने तेरे जीजू को भी ये समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। नताशा जिस हालत में घर पे आई थी, किसी का भी वही रिएक्शन होगा, और फिर वो तो उसके भाई हैं। लेकिन दी, मैंने तो नताशा पर हाथ तक नहीं उठाया। मैंने कहा ना, मुझे तुझ पर यकीन है कार्तिक, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि नताशा तेरा नाम क्यों ले रही है। जी जिसने भी किया, क्यों किया, किस वजह से किया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी, इस केस के हमने सारे रिकॉर्ड चेक किए और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कार्तिक इतनी आसानी से इस केस से रिलीज हो पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि नताशा कपूर और मिस्टर कार्तिक की शादी को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, और उसी दरमियान अगर लड़की अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करती है तो हमें उसके पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। आई नो दैट, इतना कानून तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप पर आप रिएक्ट कर रहे हैं वो शायद सच ही ना हो। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा इससे बाहर निकलने का। एक रास्ता है, हाँ सिड, प्रिया पहुंची वहां पर? आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। प्रिया अपने लाडले भाई को छुड़ाने यहाँ पुलिस स्टेशन में आई। सिड, मेरे प्रेडिक्शंस हमेशा सही निकलते हैं। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि राम के लाख मना करने के बावजूद भी प्रिया वहां पर जरूर जाएगी। मॉम, आपको ना ज्योतिष होना चाहिए था। सिड, मैं लोगों का फ्यूचर बताती नहीं, बनाती हूँ, और खास करके राम और प्रिया का। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखती हूँ, यहाँ बहुत काम है। आफ्टर ऑल वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसका असर यहाँ पर भी तो पड़ना चाहिए ना। ओके मॉम, बेस्ट ऑफ लक।
क्या हुआ होगा ऑफिस में? हैरी और विक्रम कहाँ रह गया ये? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून। आपने इतनी देर क्यों लगा दी? देर मैं अभी 1 घंटा पहले तो गया था मैम। अच्छा हाँ वो साहब को टिफिन दिया? टिफिन दिया मैम। खाना खाया उन्होंने? हाँ हाँ खाना खाना शुरू किया था मैम। अकेले खा रहे थे या किसी और के साथ? अकेले तो नहीं थे मैम, 2-3 आदमी थे। अच्छा आदमी थे, कोई औरत नहीं थी वहां पे? एक औरत तो थी मैम। उसे चश्मे पहने थे? चश्मा तो बड़ा अच्छा था मैम, उनका चश्मा तो था मैम। आपको कुछ काम था मैम उनसे? नहीं नहीं, मेरा क्या काम हो सकता है? तो दोनों मतलब ऐसी बातें कर रहे थे या काम कर रहे थे या खाना खा रहे थे एक साथ? बातें तो कर रहे थे मैम, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मैम कि बड़ी गहरी दोस्ती है। अच्छा हम एक काम करते हैं, आप 1 घंटे बाद वापस उनके ऑफिस जाएंगे और आप सर के लिए चाय लेके जाएंगे। चाय मैम? हाँ क्यों, आपको चाय से प्रॉब्लम है? देखिए मेरे पति को ना सिर्फ मेरे हाथ की चाय पसंद है, तो मैं आपको थर्मस में चाय बना के देती हूँ अभी। राम तुम ऑफिस ही जा रहे हो ना? जी। तो प्लीज मुझे और नट्स को पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर दोगे? एक्चुअली वहां से फोन आया था, कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना है। ओके। थैंक यू। नट्स जल्दी आ जाओ बेबी, राम हमें पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर रहा है। जी मुझे लगता है मेरी जमानत करवाने से पहले आपको एक बार मिस्टर कपूर से बात कर लेनी चाहिए। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कार्तिक, लेकिन जब तक उन्हें सच्चाई पता चलेगी तब तक मैं तुझे इस तरह जेल में भी नहीं रहने दे सकती ना। मैडम मैं यहाँ आपका नाम बतौर श्योरिटी लिख रहा हूँ। बताइए आपका नाम? प्रिया कपूर। पति का नाम? राम कपूर। प्रिया तुम यहाँ अपने भाई की बेल करवाने आए हो? मैडम आप यहाँ पर साइन कीजिए प्लीज। ये लीजिए जमानत के कागजात। थैंक यू। चल कर। गॉड कैसी औरत है ये, इसे ना तो अपने पति के डिसीजन, ना उसकी फीलिंग्स और ना उसके नाम की कोई परवाह है। आई डोंट बिलीव दिस, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। मम्मा वो मैं देखती हूँ। भाई अब दी आप भैया ये मैं जानती थी। जानना क्या है, मुझे तो पूरा यकीन था कि जब राम को सच्चाई पता चलेगी ना तो वो खुद छुड़वाने आएगा मेरे बेटे को। प्रिया तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे पति ने
रिश्तों के बजाय सच्चाई को अहमियत दी। और देख, हमारा कार्तिक भी वापस घर आ गया ना। पता है भाई, हम सब कितना परेशान थे। माँ सुबह से रोई जा रही थी। अब आप आ गए हो ना, अब चलो चलो यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। चलो। प्रिया, तूने अपने माँ के सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या बात है बेटे, कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं हो रहा है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें गलत सलत क्या? शिप्रा, जरा देखो अपनी बेटी की तरफ। इसकी आंखों से साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। कहीं अपने बेटे को वापस पाने के चक्कर में हमने किसी और रिश्ते को तो... पापा, मिस्टर कपूर ने कार्तिक की बेल नहीं करवाई, मैंने करवाई है। मैंने कई बार उन्हें कार्तिक की सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ नताशा की बात पर यकीन करते हैं, मेरी या कार्तिक की बात में नहीं। पापा, मेरी जमानत दी ने करवाई है, और वो भी दुगनी रकम देकर। मुझे नाज है अपनी प्रिया पर।